समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी, एएमयू में होली को लेकर जो विवाद खड़ा हो रहा था, अब वो विवाद खत्म हुआ है। 13-14 मार्च को होली, जो कि वहां का प्रसिद्ध हॉल है एनआरएससी हॉल, उसमें मनाने की इजाजत मिल गई है। आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, अगर आपसी सहमति से विवाद खत्म हो गया है तो खुशी की बात है। हम तो ये चाहते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है। सभी धर्म, सभी जाति के लोग अपने अपने तीज त्योहार खुशी खुशी से मनाएं। किसी के भी आस्था में कोई रुकावट न डाले, किसी के तीज त्योहार में कोई रुकावट न डाले, और एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे से प्रेम करें। यही हमारी नीति है। लेकिन राजकुमार भाटी, ये कहा जा रहा है कि एएमयू की जब से स्थापना हुई है उसके बाद से पहली बार इस एनआरएससी हॉल में होली खेलने की इजाजत मिली है। नहीं, अगर वहाँ स्टूडेंट या स्टाफ होली खेलना चाहते हैं और उनको इजाजत मिली है तो जो खेलना चाहते हैं उन्हें शुभकामनाएं, और जिनकी सहमति से इजाजत मिली है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसी भाईचारे से ये देश मजबूत होगा, ये अच्छी बात है। इसमें कोई विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कल हमने बीजेपी सांसद का बयान सुना था, जो सतीश गौतम अलीगढ़ से सांसद हैं, कह रहे हैं कि जो होली खेलने से रोकेगा ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तो ये संस्कृति है। ये लोग नफरत की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं। ये लोग एकता चाहते ही नहीं है, तो दूसरे समुदाय को धमकाने की भाषा हमेशा बोलते हैं। पिछड़ों के साथ अन्याय करते हैं, दलितों के साथ अन्याय करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय करते हैं, उन्हें गाली देते हैं, उन्हें धमकाते हैं। सतीश गौतम की भाषा एकदम गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक है। ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और इसे जेल में डालना चाहिए जो इस तरह की धमकी की भाषा बोल रहा है। तो देखिए, राजकुमार भाटी यहाँ पे सतीश गौतम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि एएमयू में जो होली को लेकर विवाद हुआ था वो अब खत्म हो चुका है, और अब 13-14 मार्च को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एनआरएससी हॉल में जो छात्र होली खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, बीजेपी विधायक, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, पहली बार एएमयू के एनआरएससी हॉल में होली खेलने की इजाजत मिली है। हालांकि आपकी सरकार भी उत्तर प्रदेश में 2017 से लगातार है, लेकिन इतना ज्यादा समय कैसे लग गया? देखिए, छात्रों की तरफ से ये मांग की गई, पहली बार ये कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि कैंपस में उनको होली खेलने का अवसर मिले। तो निश्चित तौर पे जो एएमयू है वह भी भारत का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। कोई बाहर तो है नहीं, पाकिस्तान में तो है नहीं। अगर वहाँ छात्र होली खेलना चाहते हैं, होली जो है एक बड़ा पर्व है, हर समाज के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, तो पहली बात तो इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी वर्ग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एएमयू में कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है, उनको तकलीफ क्या है। होली हो, दिवाली हो, ईद हो और सारे पर्व हों, बाकी पर्वों को लेकर ईद होती है, उसको लेकर कोई समस्या नहीं है। तो एएमयू हो या कोई भी कैंपस हो जो भारत के अंदर है, वहाँ पर भारत का कोई भी नागरिक जो भी त्यौहार मनाना चाहता है उसके लिए स्वतंत्र है। और अगर कोई उसमें आपत्ति पैदा करेगा, उसको कोई बाधा पैदा करेगा, तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, कानून का पालन कराना जानती है, कानून तोड़ने वालों का इलाज करना भी जानती है। जो कानून तोड़ेगा, कानून का पालन नहीं करेगा, उसका मुनासिब इलाज भी होगा। तो देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि लोग विरोध क्यों करते हैं। राजकुमार भाटी, होली का विरोध कुछ लोग एएमयू में क्यों करते हैं? शलभ मणि त्रिपाठी ये सवाल पूछ रहे हैं। राजकुमार भाटी, नहीं, जो वो पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, और जो शलभ मणि ने जो शब्द बोले हैं वही शब्द मैंने भी बोले। हर नागरिक को अपना तीज त्योहार मनाने की आजादी होनी चाहिए, और वहाँ अगर कुछ लोग होली खेलना चाहते हैं तो उनको बधाई, और जिन्होंने परमिशन दी है उनको धन्यवाद। कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन जो सतीश गौतम भाषा बोल रहे हैं वो भाषा आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को ये भी सोचना चाहिए कि किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग के खिलाफ इस तरह की धमकी भरी भाषा उन्हें नहीं करनी चाहिए। शलभ मणि त्रिपाठी जी, खराब होता है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, राजकुमार भाटी सतीश गौतम के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सतीश गौतम जी ने किनके लिए कहा? सतीश गौतम जी से सवाल पूछा गया कि कुछ लोग अगर होली नहीं मनाने देंगे, अगर कुछ लोग होली का विरोध करेंगे, तो उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोई भी अगर हमारे देश में होली मनाने से रोकेगा, दिवाली मनाने से रोकेगा, तो जाहिर तौर पे गुस्सा आएगा, जाहिर तौर पे नाराजगी होगी, प्रतिक्रिया होगी। माननीय राजकुमार भाटी जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, बहुत अच्छे लेखक है, विचारक हैं। इनसे जरा पूछिए ना कि क्या कारण है 2017 के पहले होली नहीं मनी एएमयू के भीतर। अगर हम यही बात पहले कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में न तो कांवड़ यात्रा निकलने देते थे, न तो दिवाली मनने देते थे, न होली मनने देते थे। भगवान राम का जो मंदिर है, पूरी दुनिया भगवान राम के नाम पर दीपावली बनाती है, दीपोत्सव करती है,
और भगवान राम के आंगन में एक दीपक नहीं लगने दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। तो समाजवादी पार्टी की सरकार को तो पहले उन लोगों से पूछो, समाजवादी पार्टी के लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि भाई होली का विरोध क्यों किया, और इसका जवाब देना चाहिए कि अपनी सरकार में होली मननी क्यों नहीं थी। राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए। बहुत यूनिवर्सिटी और बहुत